In this lecture, we will study the venous drainage of the lower limb with 3D animation, notes and 2D diagram. So venous drainage में बेसिकली 3 टाइप की वेन्स होती है. फर्स्ट हमारी होती है सुपरफिशियल वेन, सेकंड होती है डीप वेन, थर्ड होती है हमारी परफोरेटिंग वेन्स. तो अब ये सुपरफिशियल वेन्स क्या होती है? एज यू नो हमारे बॉडी में लेयरिंग होती है. तो हमारे सबसे पहले स्किन की लेयर आती है, फिर सुपरफिशियल फाशा की लेयर आती है, फिर डीप फाशा की लेयर आती है, फिर कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर, ऐसे सब लेयर्स होते हैं. जो सुपरफिशियल वेन्स सुपरफिशियल फाशा में प्रेजेंट होती है. सुपरफिशियल वेन कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारी सुपरफिशियल फाशा में प्रेजेंट होती है. ऐसे ही डीप वेन कहाँ प्रेजेंट होगी? हमारी डीप फाशा होती है, उसके भी अंदर साइड में डीप में हमारी डीप वेन प्रेजेंट होती है. परफोरेटिंग वेन ऐसी वेन होती है जो हमारी सुपरफिशियल वेन और डीप वेन को कनेक्ट करती है. उसे हम क्या कौन सी वेन कहते हैं? परफोरेटिंग वेन कहते हैं. ये पर्पल वाली हमारी कौन सी वेन है? डीप वेन. ये लाइट ब्लू वाली हमारी कौन सी वेन है? सुपरफिशियल वेन. और ये दोनों को जो कनेक्ट कर रही है ये हमारी कौन सी वेन है? परफोरेटिंग वेन. तो ये 3 वेन आपको क्लियर हो गया होगा. तो वेनस ड्रेनेज ऑफ लोअर लिम्ब को पढ़ने से पहले आपको समझना है कि टोटल 3 टाइप की वेन होती है. सुपरफिशियल वेन सुपरफिशियल फाशा में प्रेजेंट होती है, डीप वेन डीप फाशा में प्रेजेंट होती है, एंड परफोरेटिंग ऐसी वेन होती है जो सुपरफिशियल वेन और डीप वेन को एक दूसरे से कनेक्ट करके रखती है. सबसे पहले देखते हैं सुपरफिशियल वेन. ये फर्दर 2 होती है. सुपरफिशियल वेन हमारे लोअर लिम्ब में कितनी होती है? 2 होती है. ग्रेट सैफिनस वेन एंड स्मॉल सैफिनस वेन. सबसे पहले हम सुपरफिशियल वेन देखेंगे. ये कितनी होती है? 2 होती है. ग्रेट सैफिनस वेन एंड स्मॉल सैफिनस वेन. तो ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? मीडियल मार्जिनल वेन्स ऑफ द फुट से ओरिजिनेट होती है. फुट से ओरिजिनेट होकर असेंड करती है, ऊपर जाती है. कहाँ जाती है? थाई और लेग की मिडिल साइड में जाती है. और फिर कहाँ एंटर कर जाती है? फेमोरल वेन में ड्रेन कर जाती है. तो हम इसे 3D में देखते हैं. सो इस मॉडल में मैंने सिर्फ सुपरफिशियल वेन्स को ही हाईलाइट करी और बाकी सब वेन्स को मैंने हाइड कर दी हूँ कि आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो इतनी सारी वेन्स को देखकर. तो ये हमारी सिर्फ सुपरफिशियल वेन है. ये हमारा लोअर लिम्ब है. किस साइड का है? राइट साइड का लोअर लिम्ब है. तो जितने भी वेन्स हम देखेंगे राइट साइड की वेन होगी. ऐसी सेम साइड सेम पैटर्न में लेफ्ट भी होती है और लेफ्ट लेग में भी, लेफ्ट लोअर लिम्ब में भी प्रेजेंट होती है. बट अभी हम राइट का लोअर लिम्ब देख रहे हैं. सेम पैटर्न लेफ्ट में भी होगा. तो ये हमारा फुट है. फुट का ये कौन सा पार्ट है? डॉर्सम पार्ट है. फुट के हम मीडियल साइड आते हैं. जैसे हमारे लोअर लिम्ब है तो ये हमारा क्या हो गया? मीडियल साइड हो गया. मीडियल साइड में कौन सी वेन होगी? जो आपको दिख रही है अभी मैं हाईलाइट करती हूँ उसे आप देखना. जो पर्पल से वेन हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है ये हमारी कौन सी वेन है? मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट. फुट की, पैर की ये मीडियल साइड प्रेजेंट है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं? मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट. ये वेन यहाँ से कंटिन्यू किस में कर रही है? अभी जो वेन हाईलाइट हुई है ये हमारी कौन सी वेन है? ग्रेट सैफिनस वेन. तो ग्रेट सैफिनस वेन कहाँ से ओरिजिनेट कर रही है? फुट से ओरिजिनेट कर रही है. फुट की कौन सी वेन से ओरिजिनेट कर रही है? मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट से ओरिजिनेट कर रही है ग्रेट सैफिनस वेन में. और देखो ये कैसे रन कर रही है? ये हमारा लोअर लिम्ब है, लेग है. लेग के भी मीडियल साइड जा रही है, लेटरल साइड नहीं रन कर रही है. मीडियल साइड फुट के ओरिजिनेट हुई है तो मीडियल साइड ही रन कर रही है. लेग के मीडियल साइड से ग्रेट सैफिनस वेन रन कर रही है. फिर थाई की भी मीडियल साइड में पूरा गई है. ये जो पूरा हाईलाइट हुआ है हमारी कौन सी वेन है? ग्रेट सैफिनस वेन. जो बड़ी सी वेन है ग्रेट सैफिनस वेन है जो पूरी हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है. तो ये मीडियल साइड के फुट से मीडियल मार्जिनल वेन से अराइज हुई है, ओरिजिनेट हुई है. फिर लेग में मीडियली साइड रन करी है और थाई की भी मीडियल साइड रन करी है. और फर्दर किस में ड्रेन कर रही है? ये हमारा कौन सी वेन है जो अभी पर्पल से हाईलाइट हुई है और लेफ्ट में लेबलिंग हुई है? ये हमारी फेमोरल वेन है. राइट साइड का हम देख रहे हैं तो राइट फेमोरल वेन. तो ये आपको सुपरफिशियल वेन क्लियर. सुपरफिशियल वेन में हमारी कौन सी वेन आ रही है? सबसे पहले ग्रेट सैफिनस वेन आ रही है. ग्रेट सैफिनस वेन का मैं वापस रिवाइज करवा देती हूँ. ये हमारा राइट साइड का लोअर लिम्ब है. राइट साइड के लोअर लिम्ब में अगर हम मीडियली साइड जाएंगे फुट के तो ये मीडियली साइड कौन सी वेन प्रेजेंट होती है? फुट के मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट. ये जो भी हाईलाइट हुई है ये हमारी मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट है. और ये लेग के मीडियली साइड रन करके क्या बना दी हमारी? ये बना दी हमारी ग्रेट सैफिनस वेन. जो भी हाईलाइट हुई है हमारी ग्रेट सैफिनस वेन है जो लेग की मीडियली साइड रन कर रही है. ऊपर थाई में भी मीडियली साइड रन कर रही है और फर्दर किस में ड्रेन कर जा रही है? फेमोरल वेन. ये हमारी कौन सी वेन है? फेमोरल वेन. फेमोरल वेन में हमारी ग्रेट सैफिनस वेन ड्रेन कर रही है जो एक तरह की क्या है? सुपरफिशियल वेन है. तो ग्रेट सैफिनस वेन क्लियर, एक तरह की सुपरफिशियल वेन है. कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? ये हमारी मीडियल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट से ओरिजिनेट हुई है. कैसे असेंड करिए? मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द लेग. लेग की मीडियली साइड रन करिए, थाई की भी मीडियल साइड रन करिए और फर्दर किस में एंटर कर गई? फेमोरल वेन में ड्रेन कर दी, एम्प्टी हो गई. फिर देखते हैं ग्रेट के बाद स्मॉल सैफिनस वेन. ये कहाँ से ओरिजिनेट करी? लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फुट से. ये कैसे असेंड करेगी? पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द लेग में जाएगी और पोप्लिटियल वेन में
एम्प्टी कर जाएगी। इसे भी हम 3D में देखते हैं। बाकी वेन्स को मैंने हाइड कर दी हूँ और सिर्फ स्मॉल सैफिनस वेन को मैंने हाईलाइट रखी हूँ। तो ये हमारा लोअर लिम्ब है राइट साइड का। ये हमारा फूट है। फूट का ये कौन सा साइड हो गया? फिब्यूला पार्ट में बोन का फिब्यूला लेटरल साइड प्रेजेंट होता है, तो ऑब्वियसली फूट की ये वाली वेन कौन सी हो जाएगी? लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फूट, जो अभी हाईलाइट हुई है पर्पल से, लेटरल साइड के फूट में प्रेजेंट है, इसलिए हमारी कौन सी वेन है? लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फूट। और ये लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फूट फर्दर ये किस में कंटिन्यू कर रही है? ये हमारी कौन सी वेन है? ऊपर जो ड्रेन कर रही है किसमें? ये जो अभी हाईलाइट हुई है ये हमारी स्मॉल सैफिनस वेन है। लेफ्ट में लेबलिंग भी हुई, ये हमारी राइट साइड की स्मॉल सैफिनस वेन है। लेटरल साइड ऑफ द फूट से ओरिजिनेट हुई और किस में कन्वर्ट हो गई? स्मॉल सैफिनस वेन। और ये देखो कैसे कर रही है, लेग के भी पोस्टीरियर साइड जा रही है। वो इस ग्रेट सैफिनस वेन लेग और थाई के मिडल साइड जा रही थी, बट ये लेग के पोस्टीरियर साइड से, पीछे साइड से बैक में रन कर रही है। और ये फर्दर देखो किसमें ड्रेन कर रही है? ये हमारी स्मॉल सैफिनस वेन इस वेन में, मतलब पॉप्लिटियल वेन में। बैक में क्या प्रेजेंट होता है? पॉप्लिटियल फोसा प्रेजेंट होता है। तो पॉप्लिटियल फोसा के पास क्या वेन आएगी? पॉप्लिटियल वेन आएगी। तो ये स्मॉल सैफिनस वेन क्लियर। वापस मैं इसको रिवाइज करवा देती हूँ। ये हमारा लोअर लिम्ब है राइट साइड का। ये हमारा लेग है। लेग का ये कौन सा साइड अभी मैं रोटेट कर रही हूँ? ये हमारा लेटरल साइड है। ये लेटरल साइड में कौन सी वेन होगी? ऑब्वियसली लेटरल मार्जिनल वेन होगी। ये जो अभी हाईलाइट हुई है हमारी लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फूट है। ये कंटिन्यू कर रही है, ड्रेन कर रही है किसमें? ये हमारी स्मॉल सैफिनस वेन है। स्मॉल सैफिनस वेन का कोर्स कैसा है, कैसे रन कर रही है? ये हमारे लेग के पोस्टीरियरली साइड से रन कर रही है और फर्दर ड्रेन कर रही है बैक में। पॉप्लिटियल फोसा के पास पॉप्लिटियल वेन होती है, ये हमारी पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन कर रही है। तो हमने सुपरफिशियल वेन देख लिया। लोअर लिम्ब एनाटॉमी की दो होती है, ग्रेट सैफिनस वेन, स्मॉल सैफिनस वेन, और इसका हमने ड्रेनेज भी देख लिया। सुपरफिशियल वेन को हम 2D में देखते हैं, 3D तो हमने कंप्लीट कर लिया। ये हमारी थाई है, ये हमारा लेग है, ये हमारा फूट है। सबसे पहले हम ग्रेट सैफिनस वेन देखते हैं। ये हमारा फूट का मीडियल साइड है। मीडियल साइड में ये हमारी कौन सी वेन है? मीडियल मार्जिनल वेन। मीडियल मार्जिनल वेन फर्दर किस में ड्रेन कर रही है? ग्रेट सैफिनस वेन। और ये ग्रेट सैफिनस वेन कैसे रन कर रही है? ये हमारा लेग का मीडियल साइड है, ऑब्वियसली ये लेटरल साइड है, तो मीडियल साइड से रन कर रही है, मीडियल साइड ऑफ द लेग से, मीडियल साइड ऑफ द थाई में रन कर रही है, और थाई से फर्दर रन करके किस में ड्रेन कर रही है? ये हमारी फेमोरल वेन है। तो ग्रेट सैफिनस वेन क्लियर। फिर ऐसे ही स्मॉल सैफिनस वेन लेटरली साइड से पूरा रन करेगी। अब किस में ड्रेन कर जाएगी? हमारे पॉप्लिटियल वेन में। लेटरल मार्जिनल वेन ऑफ द फूट से असेंड करेगी, स्मॉल सैफिनस वेन बनाएगी, स्मॉल सैफिनस वेन बैक से रन करेगा पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द लेग से, फर्दर पॉप्लिटियल वेन में ड्रेन आउट कर देगा। अब देखते हैं हम सुपरफिशियल वेन के बाद डीप वेन ऑफ द लोअर लिम्ब। तो ये टोटल कितने हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं प्लांटर वेनस आर्च लोकेटेड इन द फूट, इट ड्रेन्स इनटू द मीडियल एंड द लेटरल प्लांटर वेन्स। सो डीप वेन को देखते हैं 3D एनिमेशन में। हमारा फूट है, फूट का डॉर्सम एस्पेक्ट है। अगर हम फ्रंट से फूट को देख रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? डॉर्सम एस्पेक्ट ऑफ द फूट। और ऐसे ही हम नीचे से देखेंगे, सोल को देखेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाता है? वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फूट, पोस्टीरियर एस्पेक्ट। तो सबसे पहला डीप वेन हमारा क्या है? प्लांटर वेनस आर्च। तो ये जो वेन अभी हाईलाइट हुई है, ये जो अभी पर्पल से हाईलाइट हुई है, लेफ्ट में लेबलिंग हुई है, हमारी कौन सी वेन है? प्लांटर वेनस आर्च। ये हमारा प्लांटर वेनस आर्च है जो फर्दर किस में ड्रेन कर रहा है? मीडियल साइड में। ये हमारा मीडियल साइड में किस में ड्रेन कर रहा है? मीडियल प्लांटर वेन। और लेटरल साइड में लेटरल प्लांटर वेन में ड्रेन कर रहा है। तो ये फर्स्ट डीप वेन है। सेकेंड देखते हैं पोस्टीरियर टीबियल वेन। अकम्पनी द पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी मर्ज टू फॉर्म द पॉप्लिटियल वेन। तो सेकेंड डीप वेन देखते हैं, दैट इज पोस्टीरियर टीबियल वेन 3D एनिमेशन में। बाकी सब वेन्स हाईलाइट है, हाइड है, सिर्फ पोस्टीरियर टीबियल वेन हाईलाइट है। तो ये हमारा लोअर लिम्ब है। लोअर लिम्ब में हमें पोस्टीरियर साइड जाना है। ये मैंने रोटेट कर दी पोस्टीरियर साइड। पोस्टीरियर साइड ये हमारी टीबिया बोन है। तो टीबिया बोन के भी पोस्टीरियर में जो वेन आपको दिख रही है हमारी क्या है? पोस्टीरियर टीबियलिस वेन। ये हमारी पोस्टीरियर टीबियल वेन है जो फर्दर किस में ड्रेन कर रही है? ऊपर ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा है। पॉप्लिटियल फोसा के बाद हमारे पास हमारी होती है पॉप्लिटियल वेन। तो पोस्टीरियर टीबिया वेन टीबिया बोन के पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होती है और वो किस में ड्रेन कर रही है? पॉप्लिटियल फोसा के पास हमारी पॉप्लिटियल वेन होती है और उसमें ड्रेन कर रही है। तो यही लिखा है कि पोस्टीरियर टीबियल वेन सेकेंड डीप वेन है
जो पोस्टीरियर tibial आर्टरी, मतलब वही पैटर्न में जैसे जैसे आर्टरी प्रेजेंट होती है वैसे वैसे वेन प्रेजेंट होती है। तो पोस्टीरियर tibial आर्टरी में रन करती है, अकम्पनी करती है और मर्ज किस में कर जाती है, पोप्लिटेल वेन। थर्ड डीप वेन हमारी कौन सी, पोप्लिटेल वेन। कंटिन्यूएशन किसकी, पोस्टीरियर tibial वेन, जो भी हमने देखे पोस्टीरियर tibial वेन आगे किस में कंटिन्यू कर रही है, पोप्लिटेल वेन में। तो ये पोप्लिटेल वेन जो थर्ड डीप वेन है किसका कंटिन्यूएशन है, पोस्टीरियर tibialis वेन का। असेंड कर रही है पोप्लिटेल फोसा में और क्या बना दे रही है, फेमोरल वेन। अपर में थाई में जाके फेमोरल वेन बना रही है। तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देख लेते हैं फिर भी 3D एनाटॉमी में। सो ये हमारा लोअर लिम्ब है, ये मैंने इसको पोस्टीरियरली रोटेट कर दी। ये हमारा टीबिया है, टीबिया के पोस्टीरियर साइड में जो वेन आपको दिख रही है ये हमारी पोस्टीरियर tibialis वेन है। ये पोस्टीरियर tibialis वेन पोस्टीरियर एस्पेक्ट में रन कर रही है, पोप्लिटेल फोसा के पास पहुंच रही है और पोप्लिटेल वेन में ड्रेन करिए। और ये पोप्लिटेल वेन फर्दर किस में ड्रेन कर रही है, ये हमारी थाई में होती है फेमोरल वेन, फेमोरल वेन में ड्रेन कर रही है। जो हमारी फेमोरल वेन का है फोर्थ डीप वेन है लोअर लिम्ब की। तो फेमोरल वेन किसका कंटिन्यूएशन है, पोप्लिटेल वेन का। असेंड करिए थाई में और फर्दर वो किस में ड्रेन करिए, एक्सटर्नल इलियक वेन और अदर वेन में। सो ये हमारी जो फेमोरल वेन है ये किस में ड्रेन कर रही है, एक्सटर्नल इलियक वेन में ड्रेन कर रही है। सो डीप वेन कंप्लीटेड। नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज परफोरेटिंग वेन। इसका क्या काम होता है, कनेक्ट करती है सुपरफिशियल वेन को डीप वेन से और ब्लड फ्लो को अलाउड करती है सुपरफिशियल से डीप सिस्टम में। फिर मस्कुलर वेन्स होती है, अकम्पनी द आर्टरीज एंड ड्रेन इनटू द मसल्स ऑफ द लोअर लिम्ब। वेनस ब्लड फ्रॉम द लोअर लिम्ब अल्टीमेटली फर्दर किस में ड्रेन कर जाता है, एक्सटर्नल इलियक वेन, जो हमने देखा था अभी, कॉमन इलियक वेन। एक्सटर्नल इलियक वेन की ही ब्रांच क्या है, कॉमन इलियक वेन। और फिर फर्दर किसमें, इंफीरियर वेना कवा में ड्रेन करिए। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स मेडिकोज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो बनाने के लिए जो आपको 10-15 मिनट का लेक्चर मिलता है उसे बनाने में मुझे कम्प्लीटली 1 आवर लग जाते हैं। आपके लिए मैं बेस्ट पीपीटी बनाती हूँ, बेस्ट नोट्स कंटेंट को ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं बेस्ट गूगल से 3D 2D डायग्राम लगाती हूँ, फिर 3D मॉडल में वेन्स जो भी रहता है मैं सबको हाइड करके हाईलाइट रखती हूँ। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करो।